सम्मोहन क्या है? सम्मोहन को जागरूकता की एक जागृत अवस्था या चेतना के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें व्यक्ति का ध्यान उसके तात्कालिक वातावरण से अलग हो जाता है और भावनाओं, अनुभूति और कल्पना जैसे आंतरिक अनुभवों में लीन हो जाता है। सम्मोहन प्रेरण में ध्यान और कल्पनाशील भागीदारी को उस बिंदु तक केंद्रित करना शामिल है जहां जो कल्पना की जा रही है वह वास्तविक लगती है। सुझावों के उपयोग और स्वीकृति के द्वारा चिकित्सक और रोगी एक सम्मोहन वास्तविकता का निर्माण करते हैं। रोजमर्रा की ट्रांस अवस्थाएं हमारे सामान्य मानवीय अनुभव का हिस्सा हैं, जैसे कि किसी अच्छी किताब में खो जाना, बिना किसी सचेत याद के सड़क के किसी परिचित हिस्से पर गाड़ी चलाना, जब प्रार्थना या ध्यान में हो, या जब कोई नीरस या रचनात्मक गतिविधि कर रहे हों। हमारे आसपास के बारे में हमारी सचेत जागरूकता बनाम आंतरिक जागरूकता एक निरंतरता पर है। इसलिए जब इन अवस्थाओं में व्यक्ति का ध्यान मुख्य रूप से आंतरिक होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह सभी बाहरी जागरूकता खो दे। सम्मोहन कैसे काम कर सकता है? सम्मोहन को एक ध्यान की अवस्था के रूप में देखा जा सकता है, जिसे कोई व्यक्ति चिकित्सीय उद्देश्य के लिए सचेत और जानबूझकर प्राप्त करना सीख सकता है। फिर वांछित परिणाम पर लक्षित, मौखिक रूप से या कल्पना का उपयोग करके सुझाव दिए जाते हैं। यह शांति और विश्राम प्राप्त करके चिंता को कम करने, दवाओं के दुष्प्रभावों को प्रबंधित करने में मदद करने या दर्द या अन्य लक्षणों को कम करने में मदद करने के लिए हो सकता है। दिए गए सुझावों के आधार पर सम्मोहन आमतौर पर एक आराम का अनुभव होता है, जो तनावग्रस्त या चिंतित व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। हालांकि सम्मोहन अवस्था की मुख्य उपयोगिता सुझाव की बढ़ी हुई प्रभावशीलता और मन शरीर के लिंक या अचेतन प्रसंस्करण तक पहुंच है। सम्मोहन का उपयोग न केवल भावनात्मक संकट को कम करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि दर्द के विषय के अनुभव पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। सम्मोहन अपने आप में एक चिकित्सा नहीं है, लेकिन यह एक ऐसा उपकरण हो सकता है जो उसी तरह से चिकित्सा की डिलीवरी की सुविधा प्रदान करता है, जैसे एक सिरिंज दवाओं को वितरित करती है। सम्मोहन असंभव को संभव नहीं बनाता है, लेकिन विषयों को यह विश्वास दिलाने और अनुभव करने में मदद कर सकता है कि उनके लिए क्या हासिल करना संभव हो सकता है। मानव जाति के अस्तित्व में आने के बाद से ही सम्मोहन अवस्थाओं का उपयोग उपचार के लिए किया जाता रहा है, लेकिन चूंकि सम्मोहन का दुरुपयोग तथाकथित मनोरंजन के लिए किया जा सकता है और मीडिया में इसे रहस्यमय और जादुई चीज के रूप में चित्रित किया गया है, जो सम्मोहन करने वाले व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर है, इसलिए इसे कई स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों द्वारा अविश्वास और संदेह के साथ देखा गया है। हालांकि तंत्रिका विज्ञान में हाल ही में हुई प्रगति ने हमें यह समझने में सक्षम बनाया है कि जब कोई व्यक्ति सम्मोहन अवस्था में प्रवेश करता है तो क्या हो सकता है, और विषयों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को कई तरह की स्थितियों, विशेष रूप से चिंता और दर्द का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए सम्मोहन के उपयोग के लिए सबूत तैयार हो रहे हैं। लैंडरी और सहकर्मियों और जेनसन और पैटरसन ने सम्मोहन के तंत्रिका सहसंबंधों पर हाल के शोध पर अच्छी और व्यापक जानकारी दी। सम्मोहन का अध्ययन जटिल है और संदर्भ, अपेक्षा और व्यक्तित्व जैसे कई कारक सम्मोहन प्रतिक्रिया के साथ साथ इस्तेमाल किए गए सुझावों को भी प्रभावित करते हैं। चिकित्सकों के रूप में हम जानते हैं कि किसी चीज को केवल संज्ञानात्मक रूप से जानना जरूरी नहीं है,
कि हम डर और चिंता जैसी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। एक सरल मॉडल जिसका उपयोग विषयों को यह समझने में मदद करने के लिए किया जा सकता है कि यह काफी सामान्य प्रतिक्रिया है, वह है दायां बायां मस्तिष्क, जो सचेत, अचेतन और बौद्धिक भावनात्मक प्रसंस्करण के साथ भी सहसंबंधित हो सकता है। आशा है कि आपको यह जानकारी काफी रोचक और उपयोगी लगी होगी। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया ऐसे और अधिक जानकारीपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।